खबरों में बढ़ते आगे। नीतीश कुमार की ये खासियत है कि वो किसी समय राम मनोहर लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के चेले बन जाते हैं, तो किसी समय दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी के गुणगान गाने लग जाते हैं। कुछ समय पहले वो पटना में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाने गए। फिर पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में वो अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने गए। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी नेताओं की खूब तारीफ की। वहां पर मौजूद नेताओं को दिखाकर कहा कि उनके साथ तो जीवन भर का संबंध है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका भाजपा प्रेम बहुत काम नहीं आ रहा। भाजपा पिघल नहीं रही है और इसी वजह से नीतीश को अच्छी डील फिलहाल नहीं मिल पा रही है। देखिए, जानकार सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इस बार ना तो बराबरी का समझौता करने के लिए तैयार है और ना ही उनको मुख्यमंत्री रखने के लिए तैयार। पिछली बार यानी कि साल 2017 में जब नीतीश वापस लौटे थे, तब बीजेपी ने अपनी जीती हुई लोकसभा की 6 सीटें छोड़कर नीतीश से समझौता किया था। दोनों पार्टियां 17-17 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री भी बनाए रखा था। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनसे कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़े, बीजेपी का सीएम बनेगा और नीतीश अपना 2 उप मुख्यमंत्री बना ले। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनको 10 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव दिया। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 की बढ़ोतरी हो सकती है। बीजेपी अकेले 20 सीट लड़ना चाहती है और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनता दल को गठबंधन में बनाए रखना चाहती है। वो मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को भी गठबंधन में लाने की बातचीत कर रही है। और इसके अलावा बीजेपी लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराने के लिए फिलहाल तैयार नहीं, यानी कि सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश इस समय काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है और धीरे धीरे अवसान की ओर जा रहे हैं। अब कोई करिश्मा ही उनको वापस से उनकी राजनीति के पुराने दिन लौटा सकता है।